presented by B-Wave Industrial Smart City, developed by RPS Group, sponsored by Goldie Masale. नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज एंकर तनु सैनी। आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। आज हम बात करेंगे वाटर टूरिज्म और उससे जुड़ी रोजगार और व्यापार की पूरी चेन की। वाटर टूरिज्म का मतलब सिर्फ पानी में घूमना नहीं है। आज कई देशों और भारत के अलग अलग हिस्सों में नदियों, झीलों और समुद्र के माध्यम से टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। जहां वाटर टूरिज्म होता है वहां नाव या क्रूज का काम नहीं चलता, बल्कि उसके साथ साथ पूरा लोकल बिजनेस नेटवर्क विकसित होता है। जब कोई टूरिस्ट किसी जगह वाटर टूरिज्म के लिए जाता है तो उसका खर्च केवल नाव या बोटिंग तक सीमित नहीं रहता। एक टूरिस्ट के आने से उसके साथ कई तरह के काम जुड़ जाते हैं और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे पहले टूरिस्ट को अपने शहर या दूसरे राज्य से टूरिज्म डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। वह ट्रेन, हवाई जहाज, बस, टैक्सी, ऑटो या अन्य लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। इससे ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को रोजगार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बस, कार, बोट, रेलवे और दूसरे ट्रांसपोर्ट साधनों को बनाने, चलाने और रिपेयर करने वाली कंपनियों और लोगों को भी रोजगार मिलता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उसे रुकने के लिए होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे की जरूरत होती है। इससे होटल इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है, जैसे केयर टेकर, रिसेप्शन स्टाफ, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग स्टाफ आदि। इसके बाद टूरिस्ट को खाने पीने की जरूरत होती है। इसके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों का कारोबार बढ़ता है। कुक, वेटर, डिलीवरी स्टाफ और किचन वर्कर्स को रोजगार मिलता है। साथ ही होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए सब्जी, दूध, अनाज, मसाले, फल और अन्य खाद्य सामग्री की सप्लाई करने वाले स्थानीय किसानों और व्यापारियों को भी बाजार मिलता है। वाटर टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा बोटिंग और पानी में घूमने फिरने और मनोरंजन की दूसरी गतिविधियां होती हैं। यहाँ नाव, मोटर बोट, हाउस बोट, शिकारा, क्रूज और दूसरी टूरिस्ट बोट्स की जरूरत पड़ती है। इससे बोट ड्राइवर्स, गाइड्स, नाव की देखभाल और मरम्मत करने वाले लोगों और सेफ्टी स्टाफ को रोजगार मिलता है। नाव बनाने और रिपेयर करने के साथ साथ इंजन, सुरक्षा का सामान उपलब्ध कराने वाली दूसरी आवश्यक चीजों की सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है। लेकिन टूरिस्ट केवल पानी पर घूमकर वापस नहीं चला जाता। वह आसपास के घूमने और देखने की खास जगहें और लोकल प्लेसेस की सैर करता है। इसके लिए उसे लोकल गाइड, टैक्सी और अन्य लोकल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इससे गाइड, ड्राइवर्स और अन्य लोगों की आय बढ़ती है। इसके बाद आता है शॉपिंग और लोकल मार्केट। टूरिस्ट अपने साथ यादगार चीजें लेकर जाना चाहता है। वह कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, सजावट का सामान, स्थानीय खाद्य पदार्थ, मसाले, पैकेज फूड और दूसरी स्थानीय चीजें खरीदता है। इससे सिर्फ दुकानदारों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि इन चीजों को बनाने वाले कारीगरों, छोटे व्यापारियों, स्थानीय उत्पाद बनाने वालों को भी काम और बाजार मिलता है। वाटर टूरिज्म के कारण फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज भी विकसित होती हैं। टूरिस्ट अपनी यात्रा की फोटोज और वीडियोज बनाता है और कई जगहों पर स्थानीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेता है। टूरिस्ट को घूमने के दौरान कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पानी, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, मोबाइल का सामान और रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजें। इससे कई अलग अलग दुकानदारों, छोटे बड़े कारोबार करने वाले लोगों को भी काम और कमाई का मौका मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझें तो वाटर टूरिज्म का मतलब सिर्फ नाव चलाना नहीं है। एक टूरिस्ट आता है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, होटल में रुकता है, खाना खाता है, बोट और वाटर एक्टिविटीज करता है, गाइड के साथ घूमता है, लोकल मार्केट में शॉपिंग करता है, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदता है और कई दूसरी सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। यानी एक टूरिस्ट के आने से रोजगार और व्यापार की पूरी चेन चल पड़ती है। इसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, बोटिंग, गाइड, शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय सामान बनाने वाले काम, नाव और दूसरी चीजों की देखभाल, मरम्मत जैसे कई छोटे बड़े काम और कारोबार शामिल होते हैं। इसी वजह से वाटर टूरिज्म किसी एक व्यक्ति या एक इंडस्ट्री को नहीं,
बल्कि पूरे लोकल इकोनॉमी और बड़े स्तर पर रोजगार एवं व्यापार के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाता है। जहां एक ओर समुद्र और नदियों में प्राकृतिक जोखिम होते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं जलमार्गों का सेफ्टी प्लानिंग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उपयोग करके टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। और यही कारण है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और अच्छी टूरिज्म फैसिलिटीज के साथ विकसित किया गया वाटर टूरिज्म किसी एक जगह को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाता, बल्कि उसे रोजगार, कारोबार और कमाई के बड़े केंद्र में बदल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए रैंकर्स न्यूज। मैं आपके साथ न्यूज एंकर तनु सैनी, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। नमस्कार।